नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अजय कुमार मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाउस डिजाइन विद वास्तु में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सफलता के 4 नियम, घर और वास्तु। तो दोस्तों ऐसा क्या करें हम, ऐसे कौन से 4 नियम हैं जिनका यदि हम पालन करें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। वास्तु अनुसार हमें 4 नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। अगर हम 4 इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर का जो वास्तु है मैक्सिमम अच्छा रहेगा, वाइब्रेशन पॉजिटिव रहेगी, हमें अच्छी एनर्जी मिलेगी और हम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। दोस्तों हमारा जो पहला नियम है वो ये कहता है कि घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का जो कोना है हमारा मकान का, उसमें या तो घर में मंदिर बनाना चाहिए अथवा उस जगह हमें खाली छोड़ देनी चाहिए। अगर उस जगह पे हम कोई भारी निर्माण करते हैं तो उसके निगेटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छा मंदिर के लिए स्थान है, वहां हम पूजा करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है, पूरे घर में वो प्रवेश द्वार है पॉजिटिव ऊर्जा का, तो हमारे घर में खुशियां समृद्धि सब वहीं से एंट्री करती है। तो उस जगह को हमेशा हल्का रखें, हमेशा सुंदर स्वच्छ रखें, वहां मंदिर बनाएं अथवा उस जगह को खाली छोड़ें। ये हमारे मकान में सबसे पहला नियम है। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। टॉयलेट्स को हमेशा ऐसी जगह पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां से उनकी वाइब्रेशन कम से कम फैले। वो जो भी एनर्जी है वो हमारे घर से वॉश आउट हो जानी चाहिए। तो सबसे अच्छी जो दिशा है टॉयलेट बनाने के लिए वो हमारी पश्चिम दिशा है, दक्षिण दिशा है और उत्तर पश्चिम के कोने में यानी वायव्य कोण में भी हम टॉयलेट बना सकते हैं। ये जगह उपयुक्त है। तो दूसरा नियम ये कि अगर हमें सफलता पानी है तो घर के वास्तु में हमें ये बदलाव करना होगा कि घर के जितने भी टॉयलेट हैं वो ध्यान दीजिए कहीं गलत दिशा में तो नहीं बने। उन्हें या तो पश्चिम दिशा में होना चाहिए या दक्षिण दिशा में या उत्तर पश्चिम के कोने में होना चाहिए। तीसरे नियम की हम बात करेंगे कि अगर हमारे घर में सीढ़ियां बनी हुई हैं, सभी के घर में सीढ़ियां बनाई जाती हैं, सीढ़ियां काफी भारी मानी जाती हैं और मकान का दक्षिण या पश्चिमी हिस्सा ही भारी होना चाहिए। पूर्व और उत्तर का जो दिशाएं हैं प्लाट का हिस्सा वो हमेशा हल्का और खाली होना चाहिए। तो घर की जो सीढ़ियां हैं उनका संयोजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो घर की सीढ़ियों को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में अथवा पश्चिम दिशा में बनाएं। अगर मजबूरी में सीढ़ियां हमें आग्नेय कोण या वायव्य कोण में बनानी पड़ती हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम आग्नेय कोण में बना रहे हैं तो सीढ़ियों का भार जो है वो पूर्व दिशा के दीवार पर नहीं पड़ना चाहिए और जब वायव्य कोण में बना रहे हैं तो उसका भार हमारी उत्तर दिशा के दीवार पर नहीं पड़ना चाहिए। तो तीसरा नियम है कि सीढ़ियों को हमेशा पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम कोने में या अगर आग्नेय कोण में बना रहे हैं तो पूर्व दिशा को छोड़कर, और अगर वायव्य दिशा में बना रहे हैं, वायव्य कोण में बना रहे हैं तो उत्तर दिशा की दीवार को छोड़कर बनाना चाहिए। चौथा नियम और महत्वपूर्ण नियम, जिसमें मैं 2 बातों को ले लूंगा। जो घर का केंद्र स्थान है जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, वहां पर कुछ भी निर्माण नहीं करना चाहिए। ब्रह्म स्थान को सदैव खाली या खुला छोड़ देना चाहिए। हो सके तो ऊपर जाल डालना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। कभी भी भूल कर यहाँ सीढ़ियां, कोई अन्य निर्माण आदि ना करें। हो सके तो ब्रह्म स्थान की भूमि को कच्चा रखें, पक्का फर्श भी ना कराएं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप फर्श करा लें, लेकिन कोई बहुत बड़ा निर्माण ना करें। आपके क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई है तो घर में आपको सेप्टिक टैंक बनाना पड़ता है। तो सेप्टिक टैंक को आप हमेशा उत्तर पश्चिम कोने में बनाएं। सबसे बेस्ट स्थान है उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण, उसके बाद आपका दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। तो अगर इन 4 नियमों का पालन करते हैं, इनको पालन करने में कोई गलती मत कीजिए। अगर इनका पालन आप सही तरीके से करते हैं तो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो एडजस्ट हो जाएंगी। ये चीजें ऐसी हैं कि एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसानदेह होती है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, गलती से
ईशान कोण में टॉयलेट बना देते हैं, बहुत ही विनाशकारी है। ईशान कोण में सीढ़ियां बना देते हैं, या पूर्व मुख का उनका प्लॉट है या उत्तर मुख का है तो वो ईशान कोण में सेप्टिक टैंक बना देते हैं। तो ऐसा करने से बचें, ये बहुत ही नुकसानदायक है। अगर आप इन 4 नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।